अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज यहाँ सुबह नाश्ता हो रहा है क्योंकि आज जल्दी जल्दी मुझे शॉपिंग पे जाना है क्योंकि कल मैंने अपनी एक फ्रेंड को इनवाइट किया हुआ है और एक्चुअली टू फ्रेंड्स को किया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ मैंने शॉपिंग की थी तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आप लोगों से भी शेयर करूँ। और ये वही जेली है जो कि अस्मारा ने लास्ट टाइम जो है वो केक में डाली थी, आपको बताया था मैंने, उसकी उसकी भी लेयर की थी। और ये कुछ नट्स हैं जो कि उसमें डालती हैं, लाइक कैरेट केक जब आप बनाएं। अब यहाँ पर ये दूसरा दिन स्टार्ट हो गया है और जल्दी जल्दी मैं कामों में भी बिजी हूँ। एक तरफ सफाई हो रही है, दूसरी तरफ खाना पक रहा है। तो यहाँ पर मैं पास्ता अल्फ्रेडो बना रही हूँ, बहुत ही हेल्दी टेस्टी ये पास्ता होता है स्पेशली बच्चों के लिए और उन लोगों के लिए जो कि वेट गेन करना चाह रहे हो। और सिंपल मैंने ऑयल के अंदर थोड़ा सा 3 क्लव्स को क्रश करके जो है वो गार्लिक क्लव्स उसको मैंने सॉटे किया। और उसके बाद मैंने अपनी चिकन ब्रेस्ट ली हुई थी, उसको मैंने स्ट्राइप्स में कट कट कर लिया। और फिर उसको भी थोड़ी देर के लिए मैंने इसके अंदर फ्राई करना है उस वक्त तक जब तक कलर चेंज हो जाए। और यहाँ पर मैंने फ्रोज़न स्पिनच जो है वो लिया हुआ था। मुझे एक्चुअली ये क्रीम के साथ मिली है और जो नॉर्मल वाली होती है आप अगर चाहें तो वो डालें। अच्छा, जो नॉर्मल पालक होती है उससे भी बन सकता है ये, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया। आप ये कर सकते हैं कि जो नॉर्मल पालक होती है उसको हल्का सा पानी में बॉईल करके और फिर इसके अंदर डालें, क्योंकि वो थोड़ी सी करवाहट पे होती है। और सिंपल मैंने इसके अंदर नमक, सॉल्ट टू टेस्ट और ब्लैक पेपर और थोड़ी सी वाइट पेपर 1.5 टीस्पून जो थी वो वाइट पेपर, 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर और सॉल्ट टू टेस्ट डाला। और फिर पालक डाली और फिर उसके बाद जो है वो मेरा कुक पास्ता था, वो मैंने इसके अंदर डाला। और बस जल्दी जल्दी आपको करना है, ये बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाती है। और पालक पास्ता मैंने बॉईल किया हुआ था। और मैंने इसके अंदर चिकन क्यूब्स भी डाली। आपके पास अगर चाइनीज़ सॉल्ट अवेलेबल है तो आप वो डाल दें, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर है, लेकिन हेल्दी ज़्यादातर क्यूब होती है। तो 1 क्यूब आप इसके अंदर डाल दें, इसके अंदर 2 होती है, मैंने 1 डाली थी। और सिंपल क्रीम ऐड करें, मेरे पास डली डलाई थी क्रीम। और जैसे ही क्रीम थोड़ी सी थिक होने लगे तो बस आप चूल्हा बंद कर दें तो ये आपका डन हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको गर्म करेंगी तो वो फिर से वही कंसिस्टेंसी हो जाएगी उसकी। तो ये है सफाई वफ़ाई करके हम अपनी फ्रेंड का जो है वो थोड़ा बहुत वेट कर रहे थे और थोड़ी सी लेट हो गई थी मेरी फ्रेंड। और ये जो है वो बिरयानी है जो मैंने बना ली थी। एक्चुअली मैंने 2 ही डिश बनाई थी क्योंकि मेरी जो दूसरी फ्रेंड थी वो नहीं आ पा रही थी, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो इसलिए ये फ्रेंड आ रही थी। तो ये पास्ता अल्फ्रेडो की लुक है, फाइनल लुक। आप ये बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये बहुत हेल्दी है बच्चों के लिए और अ, वो लोग जो कि वेट गेन करना चाह रहे हो, ऑफ कोर्स जो लोग वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं उनके लिए तो बहुत हेल्दी चीज़ें, थोड़ा सा मतलब इस लेवल की हेल्दी जिसमें क्रीम हो और ये सारी चीज़ें हो तो कम ही इस्तेमाल होती हैं। और मैंने 2 तरह के सैलड्स बनाए थे। और एक जो था प्लेन सैलड था मेरा, और यहाँ पर जो है वो मेरा ये रशियन सैलड था जो कि यहाँ पर मैंने बना कर रखा हुआ था। और ये एक्चुअली मायोनीज़ से बनाया था, लेकिन वो वाला भी थोड़ा हेल्दी होता है जिसमें आप थोड़ा सा योगर्ट ऐड करके और थोड़ा सा मायोनीज़ ऐड कर दें। तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चों के लिए हो रहा था और आपको पता है कि बच्चे इतना लाइक नहीं करते हेल्दी चीज़ें। यहाँ पर मैंने अपने प्लांट्स को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ किया था। यहाँ पर कुछ प्लांट्स इधर से हटाकर मैंने बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गई थी एरिया, तो फिर मैंने उसको अपने ड्राइंग रूम में थोड़ा सा शिफ्ट किया हुआ था। और सिंपल इसकी थोड़ी सी क्लीनिंग की क्योंकि बहुत ड्राई लीव्स गिर जाते हैं तो फिर वो उसको आपको देखना पड़ता है। इंडोर प्लांट्स हैं और स्पेशली मैंने वो वाले रखे हुए हैं जिसमें आपकी जो ऑक्सीजन प्यूरिफायर है, वो जो छोटा वाला प्लांट है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत ही हेल्दी होता है। और मैं इस तरह की गूगल पे रिसर्च वगैरह थोड़ी बहुत करती रहती हूँ कि कौन से प्लांट्स होते हैं वो घर में रखने चाहिए। आप लोगों को सभी को पता होगा कि इनसे जो है वो बहुत अच्छी जो है ऑक्सीजन आपकी प्यूरिफायर का काम करते हैं, इंडोर प्लांट्स कुछ जो होते हैं। और ये है मेरी रशियन सैलड की लुक, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और एक्चुअली बच्चे भी बड़ा वेट कर रहे थे क्योंकि काफ़ी अर्से के बाद मुलाकात हो रही थी बच्चों से। मेरे बच्चों से भी इनके बच्चों की बहुत अच्छी दोस्ती है। तो ये लोग बहुत एक्साइटेड भी थे कि वो लोग मामा कब आएंगे, क्योंकि 3:30 तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि हो चुके थे। लेकिन हमने काफ़ी वेट किया क्योंकि उनको कहीं और पे भी जाना था तो थोड़ा सा डिले तो हो ही जाता है। बस अगर आप जैसे अपार्टमेंट में होते हैं ना तो ये चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि घर छोटे होते हैं तो फिर इसकी वजह से आपको हर जगह जो है वो एक-एक चीज़ देखनी पड़ती है। क्योंकि आपको पता ही है कि लिविंग, सिटिंग और सब कुछ मेरा ये ड्राइंग रूम ही होता है, जिसको आप लिविंग रूम भी कह सकते हैं, ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं। तो बस ये थोड़ी बहुत थी, लाइक मैंने वो कर दिया था क्योंकि वेट कर रही थी। और वो जो बच्चों का कमरा है अ, उसमें जो है वो हस्बैंड होते हैं, अक्सर उनका कुछ काम होता है तो वो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, अपने काम से रिलेटेड उनका होता है।
काफ़ी। और ये हमारा मास्टर बेडरूम है जहाँ पर यूजुअली ये तो बहुत ही कम यूज़ होता है, सिंपल हम जब सोने के लिए आते हैं रात में तो तभी यूज़ होता है। मेरे ख़्याल से सभी के साथ ऐसा होता होगा। और काफ़ी अरसे से मैं अपने फर्नीचर चेंज करना चाह रही हूँ लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा। कोरोना एक के बाद एक नया-नया वेरिएंट जो है वो आता चला जा रहा है। अल्लाह ताला बस जल्दी से इस चीज़ को ख़त्म कर दें, ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। और मैंने सुना आप लोग सुनाएँ क्या हाल-चाल हैं? अभी मैंने न्यूज़ में सुना मरी के इंसिडेंट जो हुआ, बहुत अफ़सोस हुआ, बहुत सुन के यहाँ पर इतनी तकलीफ़ होती है क्योंकि हम भी एक पाकिस्तानी हैं और एक सुन के बहुत आपको तकलीफ़ होती है कि या अल्लाह इतनी छोटे-छोटे बच्चों को लेकर ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए। बहुत एहतियात हम लोग करते हैं यहाँ पर हर चीज़ के लिए ना। और टाइम देख सकते हैं आप 4:30 हो चुके थे और बच्चों को थोड़ी-सी भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं लोगों को थोड़ी देर के लिए जो है वो मिल्क शेक बना देती सॉरी मिल्क शेक तो नहीं है मिल्क का शेक है बट इसको बनाना शेक कहेंगे। इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा 1 पिंच ऑफ सॉल्ट डाला था, 1 एंड अ हाफ टीस्पून हनी डाली थी और बनाना डाला था 2 इसके अंदर। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो इस तरह के होते हैं ना राइप से हो जाते हैं, तो वो मैं यूजुअली इस तरह का शेक बना देती हूँ। तो मैंने सोचा जब तक मेरी फ्रेंड नहीं आ रही हैं, तो चलो बच्चों को मैं थोड़ी देर के लिए ये चीज़ दे दूँ ना। और ये चीज़ें बहुत हेल्दी होती हैं। यूजुअली मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी ऐसा कुछ हो, तो स्नैकिंग के लिए मैं फ्रूट्स ही रखती हूँ ना। लाइक मुझे लगता है कि वो ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है, हेल्दी चीज़ है। कभी-कभार के लिए फ्रोज़न आइटम भी रखना पड़ता है क्योंकि आपका कभी बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि आप जो है वो कुछ इस तरह का बनाएँ या दें। एनर्जी लेवल आपका खुद भी वीक हो रहा होता है। क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि मेरे साथ बाहर का भी होता है कि मुझे बच्चों को भी स्कूल से पिक करके लेकर आना होता है, फिर घर भी होता है। फिर घर ऑफ़ कोर्स थोड़ा-सा गंदा तो इतना नहीं होता क्योंकि आपको पता है इस तरह से यहाँ पर इतनी डस्ट नहीं होती है जितनी कि पाकिस्तान में होती है। लेकिन ये है कि फिर भी मुझे डेली की क्लीनिंग इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि घर छोटे होते हैं और फिर वही लिविंग, सिटिंग सब कुछ एक ही तरह का लाइक एरिया होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है अभी ये भी बहुत अच्छा है। तो जस्ट बच्चे जो हैं और मेरी फ्रेंड आ चुके थे और अब हम अपना फूड एंजॉय कर रहे थे और वही मेरा पास्ता अल्फ्रेडो था। बच्चों को इसी तरह की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं और मैंने बिरयानी बनाई हुई थी जो कि आप अगर चाहते हैं उसकी रेसिपी तो उसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी। और ये मेरा बहुत ही फ़ेमस जो है वो फ़ालूदा है। तो ये मैंने बनाया हुआ था, बच्चों के लिए मैंने प्यालो में निकाला था। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।